हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, गुड़हल की पत्तियों का पीला हो जाना एक बहुत ही आम बात है और इसके लिए वास्तव में हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। वास्तव में होता ये है कि पौधा जब थोड़ा अपने को परेशान यानी स्ट्रेस में महसूस करता है तो ये पीलापन जो पत्तियों का ये आप देख रहे हैं, तो वो इस बात की ओर संकेत करता है कि इसमें कुछ कमियां आ गई हैं पौधे में। तो हमें इन कमियों को दूर करके पौधे की इस समस्या से निजात पा लेनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, ये बात करते हैं कि आखिर में कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गुड़हल की पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि देखिए, पौधे में जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है पौधों में फूड सिंथेसिस होने के लिए, और साथ ही साथ इसी के कारण एनर्जी डेवलपमेंट होता है और वातावरण को ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जब पत्तियां पीली होने लगती हैं ना, तो सीधा इसके क्लोरोफिल की कमी की ओर इंगित करता है। यानी क्लोरोफिल, इसका मतलब ये होता है कि पौधे में से क्लोरोफिल की मात्रा कम होती जा रही है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एक अनिवार्य तत्व के रूप में पाया जाता है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि अगर क्लोरोफिल कम हो रहा है तो उसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम होती जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि पत्तियां जल्दी टूट करके नहीं गिरती हैं, किनारे से पत्तियां पीला होना शुरू हो जाती हैं। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पौधा अपना भोजन और ऊर्जा निर्माण करने की क्षमता लगातार खो रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसके संभावित कारण यही हो सकते हैं कि या तो इसमें आयरन या मैग्नीशियम की कमी हो गई है, या मिट्टी जो है बेसिक यानी क्षारीय हो रही है। तो मिट्टी का पीएच जब बहुत ज़्यादा क्षारीय यानी 7.2 से ऊपर होने लगता है, तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि पौधे में स्ट्रेस यानी पौधे में अब कमियां आना शुरू हो गई हैं, जिसका असर फ्लावरिंग यानी बडिंग यानी फ्लावरिंग पर दोनों पर पड़ेगा और पौधे की पत्तियां लगातार गिरती जाएंगी। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये सारी समस्याएं यानी जो क्लोरोसिस की समस्या होती है वो शुरू हो जाती है। ज़्यादा पानी होने से क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो ठीक से जड़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसके साथ ओवर वाटरिंग के कारण जड़ों में फंगस भी लग जाता है और तमाम और अन्य रोग भी लग सकते हैं जड़ों में। तो इससे क्या होता है कि जो तत्व होते हैं पौधे को ठीक से नहीं मिल पाते हैं। जो भी आप फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे उसमें, वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो जल निकासी की समस्या है वो ठीक है कि नहीं। ओवर वाटरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है क्लोरोसिस के लिए। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि उसका जो वाटर निकासी है वो ठीक होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मिट्टी की क्षारीयता की बात करें तो मिट्टी आपका एसिडिक होना चाहिए। तो इसके लिए आप उसमें छाछ डालें और थोड़ा सा चूना भी डाल करके आप पीएच की मात्रा उसको ठीक कर सकते हैं। तो गुड़हल के लिए जो मिट्टी हो वो एसिडिक होनी चाहिए। और इसके अन्य दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अगर मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तब भी जो है पत्तियां पीली होने लगती हैं। अगर आपने पौधे को शेडिंग एरिया में रख छोड़ा है यानी धूप उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तब भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। फर्टिलाइज़र की कमी है यानी हम लंबे समय से अगर इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं, तब भी पत्तियां जो है पीली होकर गिरने लगती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो मकड़ी होते हैं, ये मकड़ी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है पत्तियों के पीलेपन के लिए। इसके साथ ही साथ तेज़ हवा या मौसम में अत्यधिक परिवर्तन और जैसे बहुत तेज़ ठंड, ये पौधा जो है थोड़ा सा गर्म मिजाज का पौधा है, उष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है, ट्रॉपिकल। तो इसको जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तब भी पत्तियाँ वो सूख करके गिरने लगती हैं यानी पीली होने लगती हैं। और अगर बहुत तेज़ गर्मी है जैसे लू चल रही है, तब भी पत्तियां पीली हो सकती हैं। ये दिखा करके और ये देखाई ऊपर से फुहार के ओवर वाटरिंग नहीं देना चाहिए। बस इतना ही पानी दें कि ये नमी वालों का पीलापन ये शुरू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है समय समय पर, कम से कम महीने में एक बार आप बायो फर्टिलाइज़र कोई भी आप इसमें दें।
तो इसके लिए नियमित रूप से हर 15-20 दिन पर एक बार इसकी गुड़ाई कर लें। और दोस्तों, जो मैं डालता हूँ अपने पौधे में गुड़हल में, मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि नीम की खली और सरसों की खली। तो सबसे पहले तो मैं इसमें हल्की सी गुड़ाई करने के बाद थोड़ा नीम खली, ये आप देख रहे हैं लगभग 1 बड़ी चम्मच के बराबर नीम खली आप इसमें चाहे तो इसका लिक्विड बना करके डाल सकते हैं या ऐसे ही डाल सकते हैं, तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होगा। और दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये एक तरह से हमारे घरों में निकलने वाली एकदम फ्री की चीज़ है और हम इसको ऐसे ही डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड़हल के लिए ही नहीं, सभी पेड़ पौधों के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है दोस्तों। ये है चावल का पानी, जो चावल धुलने के बाद आप फेंक देते हैं, ये आप अपने पौधों में डालें। और दोस्तों, अभी क्योंकि ये पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो थोड़ा सा इसमें मैं पोटाश डाल करके, और दोस्तों ये केमिकल फर्टिलाइज़र आप कम से कम यूज करें, लेकिन अभी देखिए कंडीशन थोड़ा सा इसकी ज़्यादा गड़बड़ा रही है, तो थोड़ा सा इसमें मैं पोटाश मिला करके और इसी जो चावल का पानी है इसे मैं मिला करके मैं डाल दे रहा हूँ। और आप दोस्तों निश्चित मानिए कि ये पौधों के लिए एक बूस्ट का काम करेगा। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इसका लगभग हम 2 महीने में एक बार, जैसे डीएपी है, डीएपी के कुछ दाने आप डाल सकते हैं, 2 महीने में 8-10 दाने इसमें डाल सकते हैं। आप लिक्विड उसको पानी में घोल करके डालें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप एनपीके डालना चाहते हैं तो एनपीके आप लें 1:1 का रेशियो वाला, जो एनपीके आता है आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखिए ये केमिकल वाली चीज़ें हैं, तो इनका कम से कम आप यूज़ करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।